हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल पी क्यूब, यानी कि आपके अपने परिवर्तन फार्मेसी परिषद में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है उसका चैप्टर फर्स्ट का 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हम लोग इसमें फार्माकोलॉजी की परिभाषा, यानी कि फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है, उसे क्या कहते हैं, या फार्माकोलॉजी कहाँ से लिया गया है और ये किस लिए यूज की जाती है, और इसका उपयोग जानेंगे। और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके बाद वाले टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है? फार्माकोलॉजी जो है वो फार्माकोलॉजी ग्रीक शब्द से लिया गया है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो कि है फार्माको प्लस लॉजी। यानी कि जो फार्माकोलॉजी है जो वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फार्माकॉन प्लस लोगोस। ठीक है, फार्माकॉन यानी कि ड्रग होता है और लोगोस यानी स्टडी होती है। आप इन शॉर्ट कह सकते हैं फार्माकॉन यानी दवा और लोगोस यानी लॉजी। लॉजी मीन्स किसी चीज़ की स्टडी करना। यानी कि फार्माकोलॉजी शब्द जो ग्रीक शब्द से लिया गया हुआ है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फार्माकॉन प्लस लोगोस। फार्माकॉन का अर्थ है यानी कि मतलब है ड्रग, और लोगोस का मतलब है कि स्टडी करना। यानी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम दवा के बारे में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, और दवा किस लिए काम आती है और कैसे काम करती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ये सब का अध्ययन करते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, और इसमें प्रमुख रूप से एक जीवित जीव एवं रासायनिक पदार्थ के बीच होने वाली अंतःक्रिया यानी कि रिएक्शन का अध्ययन भी करते हैं। यानी कि दोस्तों, जो फार्माकोलॉजी है वो एक जीवित जीव यानी कि ह्यूमन बॉडी, जीवित मीन्स जिंदा और जीव मीन्स ह्यूमन बॉडी या कोई भी जीव जंतु या जानवर। ठीक है, तो एक जीवित जीव एवं उनमें होने वाली केमिकल, मतलब उनमें होने वाली अंतःक्रिया यानी कि रिएक्शन, किस चीज़ का? केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, केमिकल कोई भी, जैसे कि हम लोगों ने अगर ग्लूकोज किया, यानी ग्लूकोज केमिकल है और हम लोग क्या है, एक जीवित जीव ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, जीवित जीव है हम लोग हैं और ग्लूकोज केमिकल है। जब ग्लूकोज एक जीवित जीव को इंटेक कराते हैं यानी कि ग्लूकोज का सेवन करता है एक जीवित जीव, यानी कि कोई इंसान ग्लूकोज का सेवन करता है, तो उसके शरीर में क्या चेंजमेंट होगा ग्लूकोज के पीने से? तो जो चेंजमेंट होगा उसको उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं फार्माकोलॉजी में। ओके, अब बात आती है जो शरीर की समान बायोकेमिकल कार्यविधि को बदल देता है। जैसे दोस्तों, हम लोगों ने जैसे ग्लूकोज का सेवन किया यानी ग्लूकोज को पिया, तो वह हमारे शरीर में एक बायोकेमिकल चेंजमेंट ला देगा, यानी कि हमारी कार्यविधि में कुछ चेंजमेंट कर देगा। ठीक, ग्लूकोज पीने से हमें एनर्जी मिलेगी, तो वो बायोकेमिकल चेंजमेंट ही तो कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सब का अध्ययन करते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, तो ड्रग शब्द की उत्पत्ति ड्रग फ्रेंच भाषा के ड्रगों से हुई है। यानी कि जो ड्रग शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ ड्रगों से है। यानी कि ये ड्रग का ड्रगों से लिया गया है। यानी ठीक है, ये एक शब्द जो कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है। जो ड्रगो शब्द है उसका मतलब होता है सूखी जड़ी बूटी। ओके, तो ये है फार्माकोलॉजी की परिभाषा। तो फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी कि फार्माकोलॉजी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, हम फार्माकोलॉजी का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी समझने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए हो तो इस टॉपिक की PDF मात्र 2 रुपये की है। यानी कि PDF प्राइस इस टॉपिक का मात्र 2 रुपये है, जो कि आप मुझे WhatsApp पर मैसेज करके PDF ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप WhatsApp पर जो नंबर दिया गया है स्क्रीन में आपको WhatsApp का, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, PDF प्राइस 2 रुपये है इस टॉपिक का। तो आइए समझते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है। ठीक है,
तो फर्स्ट स्कोप है हमारा कीमोथेरेपी, यानी कि कीमोथेरेपी में क्या होता है। कीमो मीन्स होता है जो जिसमें हम लोग इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण का उपचार करते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट करते हैं। कीमोथेरेपी में हम लोग कीमो के द्वारा थेरेपी करते हैं, यानी कि जिसमें हम लोग किसी चीज़ इन्फेक्शन और संक्रमण का ट्रीटमेंट करते हैं। किसके द्वारा? कीमोथेरेपी के द्वारा। कीमोथेरेपी ज़्यादातर हम लोग कैंसर के इलाज में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा है टॉक्सिकोलॉजी। सेकंड स्कोप हमारा टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी से हम ये समझते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है टॉक्सिक, दूसरा है लॉजी, यानी कि टॉक्सिक प्लस लॉजी। ठीक है, तो टॉक्सिक मतलब होता है विष, यानी कि जहर। जहर को हम लोग आसान भाषा में मतलब जो टॉक्सिक है उसको विष कहते हैं, और विष को हम लोग आसान भाषा में जहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिक यानी विष, और लॉजी मीन्स स्टडी करना, अध्ययन करना, यानी कि जिस चीज़ जिसमें हम लोग विष का अध्ययन करते हैं, यानी कि जहर के बारे में समझते हैं वो क्या चीज़ होती है, जहर से क्या क्या चीज़ नुकसान होता है, और विष का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि विष खाने से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। ओके, तो थर्ड हमारा है स्कोप फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोलॉजी में दोस्तों थर्ड स्कोप है हमारा फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स भी हम लोगों का दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है फार्माकॉन प्लस थेरापेटिक्स। फार्माकॉन यानी ड्रग यानी कि दवा, और थेरापेटिक्स मीन्स चिकित्सा मतलब थेरेपी देना। थेरापेटिक्स मीन्स होता है किसी थेरेपी यानी कि चिकित्सा प्रदान करना, उपचार करना, यानी कि दवाओं के द्वारा किसी बीमारी का इलाज करना और उसकी थेरेपी के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करना, यानी कि उपचार करना, इलाज करना। जो दवाओं के द्वारा किसी मरीज की बीमारी का उपचार करते हैं और कम समय में कम लागत में उपचार करते हैं जिस चीज़ का, उसे हम लोग फार्माकोथेरापेटिक्स कहते हैं। इन शॉर्ट में फार्माकोथेरापेटिक्स वह है जिसमें हम फार्माकॉन यानी कि ड्रग से और थेरापेटिक्स यानी ड्रग से थेरेपी देकर यानी कि ड्रग के द्वारा किसी बीमारी का इलाज करते हैं। ठीक है, तो चौथा हमारा स्कोप है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी यानी क्लिनिकल यानी जहाँ पर क्लिनिकल यानी जो क्लिनिक होती है, यानी कि जहाँ प्राथमिक उपचार दिया जाता है, और फार्माकोलॉजी यानी कि जहाँ ड्रग को समझकर उसका अध्ययन करके यानी कि रिसर्च करके और जिसमें ड्रग के बारे में सभी जानकारी रख के उसका प्राथमिक उपचार देते हैं, उसे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और हमारा फिफ्थ स्कोप है कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। दोस्तों जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स भी कंडक्ट किया जाता है, यानी क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाता है। जैसे कि कोई भी नई दवा मार्केट में आने से पहले या आती है तो उसका 6 महीने 1 साल तक कुछ ट्रायल्स होते हैं। उसमें जैसे स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड एक परीक्षण है, जिसमें कोई भी नई दवा आती है तो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड परीक्षण यानी कि टेस्ट करके उस दवा को आगे प्रोसीड किया जाता है। अगर वो दवा सक्सेस रेट उसका दवा का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है तो वो मार्केट में उपलब्ध होने लगती है, यानी कि मार्केट में उस बीमारी के लिए वह यूज होने लगती है ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात आती है लास्ट स्कोप की, जो कि फार्माकोलॉजी का लास्ट स्कोप है। दोस्तों जो फार्माकोलॉजी का स्कोप है वो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो मैंने इस वीडियो में मेन कवर किए हैं, जितना आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इतने स्कोप आप अपने एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। तो लास्ट स्कोप है हमारा कंडक्ट ऑफ रिसर्च स्टडीज़, यानी कि इसमें हम लोग रिसर्च स्टडी करते हैं दवा के बारे में व मरीज की बीमारियों के बारे में, इसमें हम लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, यानी कि खोज करते हैं। ठीक है, दवा का फार्माकोडायनेमिक्स
वह फार्माकोकाइनेटिक्स का अध्ययन करते हैं जो पहले से ही बाजार में उपलब्ध हो या जो आने वाली होती है। दोस्तों, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या चीज़ है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने फार्माकोलॉजी क्या होता है वो पढ़ा और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम लोग फार्माकोडायनेमिक पढ़ेंगे और फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो हमारी आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।